अमरीकी इंतखाबात हारने वाली कामला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का उसूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क है। ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी नौमुंतखब सदर ट्रंप को टेलीफोन सदारती इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद दी। सदर ने ट्रंप को मुलाकात के लिए वाइट हाउस आने की दावत दी। सदर जुमेरात को अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाब में ट्रंप ने 538 इलेक्टोरल वोट में से 292 हासिल किए। कामला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट। ट्रंप 7 में से 4 स्विंग रियासतों में कामयाब हुए। ऐवान नुमाइंदगान रिपब्लिकन 201, डेमोक्रेट्स 183 नशस्तों पर कामयाब करार पाए। सेनेट में रिपब्लिकन 52 और डेमोक्रेट्स 45 नशस्तों पर जीत गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमें नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में कहा कि एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई कि ट्रंप के जीतने से बानी पीटीआई आज़ाद हो जाएंगे। हमने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अदलिया, पार्लियामान और पुरअमन एहतजाज का सहारा लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहा, बानी पीटीआई का कहना है कि बाइडन दौर में जो मनफी रवैया था वो ट्रंप के आने से बेहतर होगा। अमरीका में नई क़यादत ऐसा नहीं करेगी जैसा जो बाइडन हुकूमत में हो रहा था। उनकी रिहाई का मामला पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा, अमरीका से नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाक़ाई अमन, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी वली अहद के किरदार की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल तीबी से भी मुलाकात की। मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। लाहौर रात को भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। स्मॉग की वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन में 31 जनवरी तक शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। 12वीं जमात तक तालीमी इदारे आज से 17 नवंबर तक बंद। शेखुपुरा, गुजरात, जंग, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, मुल्तान समेत चारों डिवीजन्स के 18 अजला में क्लासेज ऑनलाइन होंगी। कराची के इलाकों सोहराब गोट, इंडस प्लाजा और नसीराबाद के करीब मुबैना मुकाबले 2 डाकू हलाक। मंगूपीर पंपिंग स्टेशन के करीब से एक शख्स की लाश मिली है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुताल्लिक़ इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। ATC के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट्स के हमरा बुलवा लिया गया है। 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होगा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इजलास की सदारत भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से दुबई रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब लंदन आने के बजाय सीधा जेनेवा जाएंगी। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से जेनेवा चले गए। नवाज शरीफ जेनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा तकरीबन 4 दिन गुजारेंगे। मरियम अपने गले का मुआयना कराएंगी। अपना इलाज मुकम्मल कराकर नवाज शरीफ के हमरा वापस लंदन पहुँचेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहा, बानी पीटीआई का कहना है कि बाइडन दौर में जो मनफी रवैया था वो ट्रंप के आने से बेहतर होगा। अमरीका में नई क़यादत ऐसा नहीं करेगी जैसा बाइडन हुकूमत में हो रहा था। उनकी रिहाई का मामला पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा, अमरीका से नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना था कि हालिया कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया गया। आईनी तरमीम पर अपोजिशन से हुकूमत ने राबता क्यों नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए कानून साजी की हमेशा हिमायत की है।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं। उन्हें और अमेरिका को मुबारक हो। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान और अपने लोग मुबारक हों। ट्रंप की जीत का पाकिस्तान में जश्न मनाने वाले खुश फहमी में न रहें। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मिसाल सुनी थी, देख भी लिया। खामखा दीवाना होने वालों को देखकर अफसोस हुआ, तरस आया। ट्रंप की जीत पर पाकिस्तान में मिठाइयां बांटने वालों का मुंह कड़वा रहेगा। ट्रंप की जीत पर ढोल बजाने वाले पाकिस्तानियों को सिर्फ थकान मिलेगी। बोले खुदा करे ट्रंप अमेरिका की मईशत बेहतर बनाएं, दुनिया में अमन लाएं। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने संग बुनियाद रख दिया। कहा मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा, जिससे गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दस्तियाबी बेहतर होगी। मुंजाम तरक्याती मंसूबों बल्तिस्तान और कराकरम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। वजीर आजम ने गजर के ज़लज़ला मुतासरीन के मॉडल विलेज का इफ्तिताह भी किया। कहा सैलाब मुतासरीन में घरों की मिल्कियती कागजात तकसीम करके खुशी हो रही है। अगस्त 2022 में यहाँ तबाही थी, आज खुशी का समा है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे एमएनएस को असेंबली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग बाहर ना निकलें, एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एमएनए ख्वाजा शिराज महमूद को मंगल की रात नकाब पोश अगवा करके ले गए। ख्वाजा शिराज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज़ के घर भी ऐसे ही धावा बोला गया था। असद कैसर ने कहा कि नया कानून पास किया गया है कि बगैर वजह और शक की बुनियाद पर किसी को 3 महीने जेल में रखा जा सकता है। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? £190 मिलियन रेफरेंस में नैब के आखिरी गवाह पर जरह बिलाखिर 37 समातों बाद मुकम्मल। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने नैब के तफ्तीशी अफसर पर जरह मुकम्मल की। अडयाला जेल में समात के दौरान अदालत का नैब से मजीद शवाहिद पेश करने का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए समात मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा, ये आखिरी कॉल होगी। सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा गवर्नर से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वजीर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बेनामी असासों की निशानदही करने वालों को 40% रकम देने का ऐलान कर दिया। कहा इस स्कीम से पटवारी ज्यादा फायदा उठाएंगे क्योंकि उन्हें बेनामी जमीनों का ज्यादा पता होता है। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹1.28 फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी सितंबर 2024 की एडजस्टमेंट में की गई है। रिलीफ नवंबर के बिजली बिल्स में मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन पर भी इसका इतलाक नहीं होगा। IBA कराची के इनकार के बाद MD कैट इम्तिहान अब IBA सखर लेगा। हुकूमत सिंध ने इम्तिहान लेने के लिए IBA सखर को 23 करोड़ 21 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पेपर लीक होने से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है। MD कैट समेत तमाम इम्तिहानात में शफाफियत होनी चाहिए। पंजाब में मोटरवे बनती है तो GT रोड को बरकरार रखा जाता है। सखर मुल्तान मोटरवे के लिए नेशनल हाईवे को बरकरार रखा गया। कराची हैदराबाद की बात आए तो हाईवे को ही मोटरवे करार दे दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात की फराहमी के केस में रिमार्क्स। कहा जाम शोरों से 7 तक सड़क डबल करने का मंसूबा अदायगी के बावजूद 10 साल में मुकम्मल नहीं हो सका। अगर ये मंसूबा किसी और सूबे में होता तो अब तक मुकम्मल हो चुका होता। मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में 2 रोज़ में 4 डकैतियों में मुलव्वस मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। तर्जुमान कैपिटल पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम मुलजिम को बरामदगी के लिए साथ ले जा रही थी कि गोलड़ा मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से पुलिस एहलकार महफूज रहे, जबकि बैंक डकैतियों का मुलजिम शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम को फौरी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दौरान इलाज दम तोड़ गया।
महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने तमाम मुतालिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत का महंगाई रोकने के लिए मिडल मैन पर सख्ती करने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कराची में फ्यूचर समिट से खिताब में कहा, दालों और मुर्गी जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे कि मिडल मैन अवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट न बने। वफाकी वजीर का डिजिटलाइजेशन के जरिए करप्शन को काबू में करने का आज़म। कहा, सनतों को अब मराआत बगैर अहदाफ तय किए नहीं मिलेंगी। टैक्स बढ़ाए बगैर चारा नहीं, लेकिन ये सनतकारों और तनख्वाहदार तबके पर नहीं लगना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को वर्गलाया जा रहा है। बलोचिस्तान का एक मसला करप्शन है। सारी मारामारी का ताल्लुक करप्शन से है। कोयटा में यौम इकबाल की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में कहा, कौमियत के नाम पर की जाने वाली साजिश से बचना है। हम बलोचिस्तान की बच्चियों को ऑक्सफोर्ड भेज रहे हैं। दहशत गर्दी करने वाले उन्हें खुदकुश बम्बार बना रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप को टेलीफोन पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीनी वजारत खारजा ने कहा, अमरीका के लिए चीन की पॉलिसी में फ़र्क नहीं आएगा। बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। सऊदी फरमारवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी ट्रंप को मुबारकबाद। फ्रांस, यूक्रेन, जमहूरिया चेक, मिस्र, कतर, UAE और नेटो इत्तेहाद की भी ट्रंप को मुबारकबाद। कनाडा से आए सिख यात्रियों का पेशावर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों का दौरा। वफ्द का पेशावर के शहरियों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की सिख यात्रियों को दौरा के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया गया। इसराइली फौज की लबनान पर बमबारी, 38 अफराद शहीद, 54 जख्मी हो गए। शमाली गजा अब भी इसराइली मुहासरे में। रामल्ला के करीब एक फ़लस्तीनी शहीद कर दिया गया। हिजबुल्लाह का तल अवीव के जुनूब में पहली बार किसी इसराइली फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। हैफा के करीब बहरी अड्डे को भी ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। नेतन्याहू की यरूशलेम रिहाइशगाह के बाहर इसराइली शहरियों का एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के माहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा। और महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को मरासला इरसाल करते हुए आज रिपोर्ट तलब कर ली। सूबे के प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा की हड़ताल के बायस स्कूलों में तदरीसी अमल मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन फाउंडेशन में पढ़ाने वाले 5000 से ज़्यादा असातिज़ा को गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक रमा साल महकमा खजाना ने फंड्स जारी नहीं किए।